मेरे जो अनुभव है वो साझा करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी बगड़िया है सर, और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और शास्त्री नगर में वंदना मेमोरियल हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ। सर, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो हमारे परिवार के साथ में एक विपदा हुई। मेरी बड़ी सिस्टर जो थी उनका शास्त्री नगर के मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो है वो समय पे इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु हुई। मैं 9th स्टैंडर्ड में था। उस समय पे मैंने सर ये प्रण किया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और इस रोड पे हॉस्पिटल डालूंगा। मैंने उसके बाद में एसएमएस में जो है पढ़ाई करी और दिल्ली गया। दिल्ली जाके मैंने आगे के प्रशिक्षण लिया। दिल्ली में जब मैं था तो मेरे को मन ही मन मेरा प्रण याद आता रहता था कि मेरे को मेरा हॉस्पिटल डालना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक पिछड़े वर्ग के आने के पीछे से आने से मेरे साथ में नहीं थी। मेरे को किसी तरीके का कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं था। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था सर, मेरे पीछे कोई भी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था। लेकिन मैं आज ये बात बोलना चाहूँगा कि मेरे गॉडफादर जो हैं वो शायद मेरे को बाय फेस जानते भी। सर मेरे गॉडफादर आप हैं। आपने जो योजना शुरू करी सर, भीमराव अंबेडकर आदिवासी दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसके तहत मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन मिला सर। और मेरे को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं मिली, मेरे को मार्गदर्शन मिला कि किस तरीके से मैं जो है एक हॉस्पिटल का स्थापना कर सकता हूँ। मेरे को जो डीआईसी जो हमारी जो ऑफिस है उधर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उस समय पे डॉक्टर शिल्पी राजपुरोहित मैम थी और अभी अनुकृति मैम है, वहाँ पे ढिल्लन जी हैं, पवन जी हैं, भूरा राम जी हैं। इन सब लोगों ने सर मेरा बहुत सहायता करी। मुझको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ना है, मेरे को सिर्फ वाणिज्य ही नहीं, मेरे को आर्थिक मदद ही नहीं, मेरे को फाइनेंशियल के अलावा किस तरीके से मेरे को जो है प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना है उसकी मेरे को प्रोत्साहन दिया सर। और मैं इस हॉस्पिटल का स्थापना कर पाया। मैं इस हॉस्पिटल को पिछले 2 साल से चला रहा हूँ सर। और आज जो है इस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, इस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन है, बड़ी से बड़ी ट्रॉमा सर्जरी सर हम करते हैं। और जब मैं ये सर्जरीज़ करता हूँ तो मैं इस सर्जरीज़ का जो सर एक तरीके से आशीर्वाद मिलता है वो मैं सिर्फ खुद पे नहीं लेना चाहता। मैं राजस्थान गवर्नमेंट जिसके मदद से मैं ये हॉस्पिटल शुरू कर पाया, जिसके मदद से मैं ये हॉस्पिटल को चला पाया, उधर जो है मेरा आभार प्रकट करना चाहूँगा सर कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसका क्रियान्वयन आपके आने के बाद में इतना ट्रांसपेरेंट हो गया सर कि मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस में बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में सरकार से मदद लेने आया हूँ। मेरे को हमेशा से यही लगा कि ये मेरा परिवार है और परिवार जो है वो मेरे को मदद कर रहा है। तो मैं सर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपके आने के बाद में सरकार ने जिस तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनका क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से कराया, उससे मेरे जैसे नवयुवक या फिर जिन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन लोगों के सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं, उनको भी लाभ मिल पाया। और मैं उस चीज़ के लिए हमेशा आभारी रहूँगा सर। और मैं ही नहीं, मेरे जो मरीज़ हैं जिनकी मैं जान बचा पाता हूँ, जिनके मैं अंग बचा पाता हूँ, मेरे को लगता है कि उनका परिवार भी आपका बहुत बहुत आभारी रहता है सर। धन्यवाद सर। आपके हॉस्पिटल में कितने लोग काम करते हैं? मेरे हॉस्पिटल में सर आज लगभग 65 लोग डायरेक्टली काम करते हैं, जिसमें 12 डॉक्टर्स हैं। मैंने जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था सर उस समय पर मैं अकेला था, मेरी वाइफ है वो थी, हम दोनों ने मिलके इस हॉस्पिटल को शुरू किया। हम दोनों सैलरीड थे और बहुत सारे जो है डिमोटिवेटिंग बातें हमें बोली गई कि आप किस तरीके से करेंगे, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला, कुछ परिवार का आशीर्वाद रहा और आज जो है सर 12 डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि न्यूरो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है। मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जयपुर के कुछ ही एक हॉस्पिटल्स हैं
जहाँ पे कि जो अंग भंग हो जाता है, जैसे कि हमारा किसी पेशेंट का हाथ कट गया है और कट के वो बर्फ़ के थैली में जो है वो लेकर आ रहे हैं, उस तरीके की सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में, जो कि एक छोटा हॉस्पिटल है, उसमें रेगुलरली करी जाती है सर। और ये हॉस्पिटल जो है वो ये सारी सर्जरीज इसलिए कर पाता है क्योंकि मैंने इस तरीके की चोट खुद ने पर्सनली फेस करी। और जब सर्जरी में समय लगता है और उस समय लगने के कारण किसी की जान चली जाए या किसी का अंग चला जाए, उस चीज़ को मैंने महसूस किया। तो हमारे हॉस्पिटल को हमने इस तरीके से रेडी किया हुआ है सर कि रात के 3 बजे भी कोई अगर इस तरीके की कोई जो एम्प्यूटेटेड लिम्ब आता है उसको जोड़ने के लिए हमारे पास टीम है, और वो रात को 3 बजे जो है वो शुरू हो जाती है सर्जरी करना, और 8-8 घंटे की सर्जरी चलती है सर। और बहुत सारे लोगों के हमने हाथ और पैर वापस से जोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अश्वनी जी। आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह मुकाम हासिल किया है। और आप राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहोगे? सर, मैं राजस्थान के युवाओं से बस ये कहना चाहूँगा कि आप सपने देखिए, सरकार आपके साथ में है। जो एनवायरनमेंट एक उद्यमी को चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट आज जो है वो अवेलेबल है। पहले बहुत जो है वो लाल फीताशाही का जो है वो फेस करना पड़ता था, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है सर। और ट्रांसपेरेंसी होने के कारण ही जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है वो भी आज जो है सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और खुद के सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्वनी जी। आपने बहुत ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया है और आपको ये सफलता मिली है। देखिए, जब मन में कोई बात होती है, मन में जब विश्वास होता है, करने का जज्बा होता है, तो कोई भी बाधा नहीं बनता है। और वो बात आपने साबित की है कि आपने देखा कि सपना देखना और उसको पूरा करना दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन आज आपको महसूस होता होगा जो सपना आपने देखा वो सपना आपका अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अगले ऐसे ही हमारे बीच में श्री हितेश अग्रवाल जी। सर नमस्कार, मेरा नाम हितेश, मैं जेमस्टोन इंडस्ट्री से हूँ। और मेरे को जो आपकी स्कीम ODP है, स्कीम के अंतर्गत मैंने लाभान्वित नजदीक करो माइक को। मैं लाभान्वित हुआ हूँ। मैं रेगुलर इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में एग्जीबिशंस करता हूँ, जिसमें मुझे स्टॉल्स बुकिंग के अंतर्गत इस स्कीम से फ़ायदा मिला है। इस स्कीम से फ़ायदा मिलने से मुझे अमाउंट लागत में मेरी कमी आई, जिससे कि मुझे नए ग्राहकों से काम करने के अंदर बहुत आसानी रही। और इस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में सबसे ज़्यादा हमें यह लाभ मिला, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, उससे हम आसानी से हमारे बिज़नेस को चारों तरफ फैला पा रहे हैं। और हमारे साथ जो पीछे से जुड़े हुए लोग हैं, हम उन्हें भी रोज़गार दे पा रहे हैं। और इसके लिए मैं भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बहुत 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 आभारी हूँ, क्योंकि हमें इनके द्वारा हर क्षेत्र में हर तरीके से लाभ की आशा है, आगे भी और मिल भी रहा है रेगुलर। तो इसी के लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। अभी आप की यूनिट में कितने लोग काम करते हैं? सर, अभी हमारी यूनिट में 8 लोग हैं। हम इस यूनिट को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रयासरत हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे राज्य सरकार के द्वारा आगे भी इसी प्रकार मदद मिलती रहेगी। ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि व्यक्ति के मन में एक भाव आता है कि मैं सरकारी नौकरी में आज ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ किसी को रोजगार दे पाते हैं क्या? नहीं सर, मेरे को तो। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं तो आप कितने परिवारों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनके पास 65 लोग काम करते हैं, तो 65 परिवारों को उन्होंने पालने का जिम्मा ले रखा है। आपने 8 परिवारों को ले रखा है। मैं मेरे सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में यह बहुत बड़ा काम होता है कि हम किसी परिवार को आर्थिक संबल देने का काम करते हैं। बहुत अच्छा हितेश जी, निश्चित रूप से ईश्वर आपकी और मदद करेगा। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है।
आप 8 नहीं 800 को नौकरी देने वाले बने, इस तरह की हमारी शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शशिकांत अग्रवाल जी। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिकांत अग्रवाल है। मेरी फर्म गोयनका इंडस्ट्रीज़ है जो पीवीसी गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सर मैंने राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी मिली है। तो सरकार की इस योजना से मुझे अपने बिज़नेस को स्थापित करने में और बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है सर। मेरा मानना है कि सर आज के वक्त में अगर युवा दृढ़ निश्चय रखे और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करे तो वो खुद का अपना सफल व्यवसाय स्थापित कर सकता है, तो जिससे वे खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। आज मेरी यूनिट में 6 लोग जॉब करते हैं और इनडायरेक्टली भी मेरे को 2-3 लोग और मदद करते हैं जिनको मैं सर्विस देता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि खुद का बिजनेस स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और ये युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। राजस्थान सरकार की इन योजनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। अभिषेक सांड जी। नमस्कार सर, मैं अभिषेक सांड, सैवियो ज्वेलरी डायरेक्टर। हमारा डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है रीको की रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। हमारे 250 लोग काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और एक चीज़ मैं आपको गर्व से बताना चाहूँगा साहब, भारत का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड डायमंड ज्वेलरी के अंदर हमने बनाया है। 3827 डायमंड सेट करके इंडिया की नेशनल बर्ड पीकॉक की डिज़ाइन को लेके हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रेसिडेंट में वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस बुला के और पूरी फैमिली को ऑनर भी किया था। और हमारे 250 लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं। कलरस्टोन एंड रियल डायमंड ज्वेलरी की गोल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें रेगुलर मदद मिली है। अगर अपन बात करें तो मशीनरी के अंदर सब्सिडी जो MLUP प्रोग्राम के अंदर मिली है 6% की, दैट इज़ अ ग्रेट सब्सिडी बिकॉज उससे आज के डेट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बहुत हेल्प मिली है। अगर अपन ज्वेलरी सेक्टर को देखें तो पिछले सालों में और अभी में एकदम से ग्रोथ इंडिया में आई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर वीक थी और बाहर सारा मशीन से काम होता था। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण आज हम गर्व से बोल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर हम अभी शो करके आए हैं और एट पार लेवल पे ज्वेलरी फिनिशिंग करके और बेच कर आते हैं। एक और सबसे अच्छी स्कीम ODOP स्कीम है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी अमेरिका शो किया था। इसके अंदर 2 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हेल्प करती है किसी भी कंपनी को। 20 लाख के आसपास का खर्चा होता है एक शो में। 2 लाख की सब्सिडी भी एक प्रमोट करती है कि आप बाहर जाके एग्जीबिशन करो। वैसे ही हांगकांग और बाकी सब एग्जीबिशंस के अंदर भी ODOP स्कीम बहुत कारगर साबित हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग अमेजिंग और आप जो काम कर रहे हैं सर उसके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को इसलिए मैंने कहा कि कुछ तो काम करते हैं लेकिन कुछ सुनने वाले भी हैं, क्योंकि व्यक्ति को किसी काम के लिए जो अनुभूति होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो सुनकर होती है, या देखकर होती है, या पढ़कर होती है। तो आपने जो सुना है, अभी जो कहा है वो लोग सभी ने सुना है। निश्चित रूप से कुछ हमारी युवा भाइयों को उसकी अनुभूति होगी और उस अनुभूति के माध्यम से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।